अच्छी रिकवरी आई है। और अगर आप देखें पिछले हफ्ते 10 दिन, रुपए में देखेंगे तो 2 रुपए बढ़ा है, बट परसेंटेज में देखेंगे सर, आइडिया हाँ। जबरदस्त एक्शन आया है इसमें पिछले हफ्ते 10 दिन में। और कुछ ट्रिगर्स भी हैं, कुछ और कमेंट्री भी आई है बिरला साहब की तरफ से। आइए जाने वोडाफोन आइडिया की ये जो चाल रही है, 10 रुपए से 12 रुपए तक का जो रिबाउंड आया है 20% का, क्या कह रहा है कंपनी के बारे में, कुशल बताइए। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सेट ऑफ बयान आते हुए नजर आए हैं। आईसीसी की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी और यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला जी ने ये कहा है कि अब वोडाफोन आइडिया पिछले महीने तक दिवालिया होने के कगार पर था, अब स्थिति बेहतर है। अब आप इस कमेंट को, इस स्टेटमेंट को समझिए। इसके पहले इनफैक्ट 3 अगस्त को ऐसे कुछ खबरें आ रही थी कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि वोडाफोन आइडिया में आदित्य बिरला ग्रुप की करीब 27.5% हिस्सेदारी जो है सरकार को देने को तैयार है, क्योंकि जिस हिसाब से उस समय इस कंपनी की स्थिति थी, वो ये सोच रहे थे कि इस कंपनी को बचाने के लिए बेटर है कि जो उनकी पूरे ग्रुप की हिस्सेदारी है करीब 27-27.5% की, वो सरकार को दे दी जाए, ताकि वो इस स्टेक को लेकर आगे कंपनी को सर्वाइव कर सके। अब आप देखिए 3 महीने में कितना बड़ा स्टेटमेंट में बदलाव आया है, और इसके बड़े कारण सबसे पहले तो यही है कि जो टैरिफ बढ़ाने की खबर आई है, उससे आरपू में करीब 16% और एबिटा में लगभग 25% का उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो टैरिफ से कंपनी के फाइनेंशियल सुधरते हुए दिखेंगे। यही नहीं, जो रिलीफ पैकेज आया है वो एक बड़ा बूस्टर था। इनफैक्ट 4 साल का जो मॉरेटोरियम दिया गया है, उससे कंपनी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ये काफी पर्याप्त समय है, ऐसा वोडाफोन आइडिया के सीईओ जो है रविंद्र टक्कर जी, वो भी ये मान रहे हैं। इनफैक्ट बयान का जो संभावित असर है, आप देखिए इस बयान के बाद ऐसा हो सकता है कि जो प्रमोटर्स हैं, चाहे वोडाफोन ग्रुप आप जो पेरेंट है उसकी बात करें या फिर आदित्य बिरला ग्रुप, वो फर्दर हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि अब स्थिति बेहतर होती हुई उनको नजर आ रही है। इनफैक्ट प्रमोटर को देखकर काफी सारे इन्वेस्टर, जो पिछले सितंबर से बातें चल रही थी कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी में निवेश करेंगे, हो सकता है कि वो भी जो है उनकी भी रुचि इस चीज में बढ़ती हुई दिखे। और खासकर अगर आप बैंकों की बात करें तो जिस तरह से बैंकों का एक्सपोजर है, वहां पर फर्दर जो प्रोविजनिंग की पहले बात चल रही थी अब से 3 महीने या 4 महीने पहले तक, अब उनको हो सकता है आगे अतिरिक्त प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़े। तो ओवरऑल ये सब सिनेरियोज जो है आगे वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के लिए सिनेरियोज बेहतर बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक भी अच्छे एक्शन में। कुशल रिजल्ट इनको बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों? रिजल्ट में हमेशा कुशल आता है ना, क्या अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए, खराब सेट ऑफ नंबर्स आए, तो आज जब कुशल बोले कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से क्या अच्छे सेट ऑफ कमेंट्स आए हैं। हाँ, तो नेक्स्ट सर क्वार्टर का रिजल्ट का प्रीव्यू इधर ही हो गया। तो मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, रिजल्ट सीजन की शुरुआत नहीं हुई, तो शुरुआत करनी चाहिए, वही लैंग्वेज आ रही है। ओके, चलिए, तो ये है वोडाफोन आइडिया को लेकर ढेर सारा एक्शन, ढेर सारा अपडेट। बंसल जी, वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स देखिए इन्वेस्टर्स के लिहाज से, जिन्होंने खरीद रखा है होल्ड करें, स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए अनिल जी, क्लियरली यहाँ पर वोडाफोन को पहली चीज तो एकदम होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस 10 रुपए 50 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सुबह भी लेवल्स दिए थे 12 रुपए 25 पैसे, 12 रुपए 30 पैसे, 12 रुपीज 25 पैसा, 12 रुपीज 35 पैसा के लेवल्स के टूटने की वेट करेंगे। लेवल्स टूटेंगे तो फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। तो गिवन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है और एक बार ब्रेकआउट आता है तब यहां पर मोमेंटम के लिए फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। वोडाफोन आइडिया पर आइए, क्या हम 3 बार Please subscribe our channel and hit the bell icon for latest and fastest stock related news.